गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस टाइम बज चुके हैं 4 और मार्केट क्लोज हो चुकी है और निफ्टी में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली 245 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में 1290 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। आज इतना अनएक्सपेक्टेड मूव था। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ये सारी तेज़ी आज आई बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में 4% का मूव देखने को मिला ऊपर की साइड। और अभी शाम को एफ आई आईज और डी आई आईज के आंकड़े आएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि एफ आई आईज ने खरीदारी करी है या डी आई आईज ने जम के। तो अब कल के लिए क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है निफ्टी में। इवन मैंने कल एनालिसिस करा था कि शॉर्ट की पोजीशन दिख रही है मुझे जब तक 14,780 के नीचे है निफ्टी। तो 14,780 को सस्टेन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो शॉर्ट की पोजीशन तो आज अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि शॉर्ट की पोजीशन बना सके निफ्टी में। और 14,780 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगेन फर्दर 150 पॉइंट की रैली देखने को मिली निफ्टी में। तो चलिए कल के लिए ट्रेड की तैयारी करते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब तो पहले मैं निफ्टी के लिए चार्ट ओपन करता हूँ। 1 आवर का चार्ट ओपन कराया मैंने निफ्टी में और ये देखिए इस टाइम 14,923 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है आज। तो अब निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, तो निफ्टी में अब इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है 15,040 का। अब 15,040 का लेवल अब इम्पोर्टेंट रह सकता है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी अब मार्केट में 3 सिनेरियो होते हैं कि या तो निफ्टी फ्लैट मार्केट नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। और 2 सिनेरियो और होते हैं कि या तो लार्ज गैप अप ओपन हो या लार्ज गैप डाउन ओपन हो। तो लार्ज गैप अप और लार्ज गैप डाउन ऐसा तो कोई इवेंट नहीं दिख रहा, लेकिन जो 3 सिनेरियो होते हैं उनके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन हुआ और पहले ये एक बार को रीटेस्ट कर सकता है 15,040 का लेवल। 15,040 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद एक बार को अगर ये वापस नीचे की साइड मूव करता है तो एक बार को ये अगेन रीटेस्ट कर सकता है 14,780 का लेवल। 14,780 मतलब 14,800 का लेवल अब निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आने वाले कुछ दिनों में। 14,800, तो 14,800 का लेवल अब इम्पोर्टेंट रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए, जो सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड प्लान करना है कि अगर जैसे मैंने बताया आपको फ्लैट ओपन होता है ऊपर की साइड, अगर पहले मूव करता है और 15,050 का लेवल रीटेस्ट करके वापस नीचे की साइड मूव करता है तो 14,800 का लेवल एक बार रिस्पेक्ट कर सकता है। और अगर सिनेरियो ये बनता है कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार को 14,800 का लेवल रीटेस्ट करके वापस अगेन ऊपर की साइड मूव कर सकता है 15,050 के लेवल के लिए। तो अगर ऐसा मौका मिले आपको गैप डाउन में तो 14,800 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है तेज़ी पोजीशन लेने की कि 14,800 पे हम तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं इसमें। तो तब हमें टारगेट मिलेंगे 15,050 के। तो 15,050 के टारगेट के लिए 14,800 पे पोजीशन बन सकती है। और अगर फ्लैट ओपन होता है अगर, तो यहाँ पे हम अगर यहीं से तेज़ी करना स्टार्ट करते हैं, अगर इस तरीके से हायर हाई बनाता हुआ आगे की तरफ मूव करता है निफ्टी, तो
तो हम यहाँ पे अगर रेंज बनाएंगे तो एक 100 पॉइंट की रेंज मिल सकती है। यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज में भी कामकाज किया जा सकता है 15,050 के टारगेट के लिए। यहाँ पे भी एक तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा, जब मार्केट खुद बताएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें। वहाँ पे कौन सा 1 घंटे की कैंडल लो बनी है, तो उस कैंडल के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखना है उसके नीचे, और फिर 15,050 के लेवल के लिए तेज़ी बनाई जा सकती है। तो अभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं दिख रही है मार्केट में। अब जब तक 14,780 के ऊपर है निफ्टी, तो 14,800 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बेस का काम करेगा। और 15,050 का लेवल अब पहला टारगेट रहेगा। अब 15,050 का लेवल अगर आगे क्रॉस करता है तो फर्दर 15,000 फिर 250 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अभी हमें 15,050 के लेवल पे नज़र रखनी है निफ्टी में। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली बैंक निफ्टी में, जो अनएक्सपेक्टेड थी। कम से कम 4% की रैली बैंक निफ्टी ने, जितने भी हर्डल थे इसके, जितने भी बैंक निफ्टी में हर्डल थे वो इसने आज सारे हर्डल क्रॉस करे बैंक निफ्टी ने। बिल्कुल एक बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई थी बैंक मार्केट। आज बैंक निफ्टी बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और एक स्ट्रेट डायरेक्शन में इसने वन साइड वे एक मूव दिया। तो अब बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अब नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 33,950 का, मतलब अप्रॉक्सीमेट 34,000 का। 34,000 का लेवल अब इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो 34,000 टारगेट के लिए एक, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसमें भी एक तेज़ी की पोजीशन बन सकती है 34,000 के लेवल के लिए। इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो, और अगर एक गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है 33,000 का। 33,000 के लेवल के लिए 33,000 का लेवल भी एक अच्छा खासा काम कर सकता है सपोर्ट का। तो एक गैप डाउन दिखता है आपको, तो यहाँ पे एक 33,000 के आसपास भी अगर इस तरीके से आपको दिखे मूवमेंट आ रही है, मोमेंटम बन रहा है, तो 33,000 पे भी तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। और फिर अगेन ये फर्दर ऊपर की साइड 34,000 के लेवल इस तरीके से देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से मूव कर सकता है बैंक निफ्टी अगेन। तो अब एक 32,000 का लेवल जो था बैंक निफ्टी में, वो भी अब इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है। बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन चेन में जो पुट कॉल रेशो था उससे पता चल रहा था कि ओवरसोल्ड हो चुका था कुछ दिनों में। 0.75 पे पुट कॉल रेशो था और ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली आज के दिन। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करें कल 18 तारीख के लिए। तो अभी के बेसिस पे ये एनालिसिस पता चल रहा है कि अभी भी तेज खुल सकता है अभी तक, लेकिन शाम को पता चलेगा फिर अमेरिका यूएस से क्या डाटा आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। लेकिन अभी के बेसिस पे तो तेज़ी दिख रही है मुझे मार्केट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।